रेडी स्टार्ट। गौ मांस खाने पर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध करते हुए इसके समर्थकों का कहना है कि खाने का विषय लोगों की व्यक्तिगत पसंद नापसंद का मामला है। इसे धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीय हिंदू समाज को छोड़कर अन्य किसी भी धर्म या समुदाय में गोमांस सेवन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और उन्होंने अपने खान पान जीवन शैली में गोमांस को शामिल कर लिया है, जो कि शरीर में पोषण की आवश्यकता भी बन गई है। ऐसे में यदि गोमांस पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उनका खान पान भी प्रभावित होगा, जिसे लोग सहजता से स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। पहला, इस विषय को धार्मिक दृष्टिकोण की अपेक्षा यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो गाय भी प्रकृति द्वारा निर्धारित खाद्य श्रृंखला का अभिन्न अंग है। मांसाहारी द्वारा शाकाहारी का भक्षण खाद्य श्रृंखला का नियम है। यदि गोमांस का सेवन रोक दिया जाता है तो इससे प्रकृति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी एवं ऊर्जा प्रवाह में कमी आएगी, जो कि परिस्थिति के लिए भी उचित नहीं है। संवैधानिक पक्ष से भी गोमांस पर प्रतिबंध लगाना न्यायसंगत नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों के प्रति एक ही दृष्टिकोण रखा जाता है। गोमांस पर यदि प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह कानूनी या वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा लगाया जाएगा, जिसका आधार केवल धर्म ही होगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण कोई भी कानून धर्म के आधार पर बनाकर आम जनता पर थोपा नहीं जा सकता। ऐसा किया जाना भारत की विविधता में एकता की प्रकृति के विपरीत होगा। गोमांस एक विवादास्पद मुद्दा है जिस पर लंबी बहस हो रही है। धार्मिक आस्था के अनुसार हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है। इसकी हत्या से हिंदू संस्कृति और परंपरा को ठेस पहुंचती है। इस पर प्रतिबंध के संबंध में कुछ लोगों का मत है कि सरकार हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर रही है। किसी व्यक्ति के खान पान का निर्धारण सरकार नहीं कर सकती है। इस प्रतिबंध के बाद गोरक्षकों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। गोरक्षा के नाम पर कुछ लोग निर्दोष लोगों की भी हत्या कर रहे हैं। यह सब गलत है। गो हत्या पर लगे प्रतिबंध के साथ साथ लोगों को नैतिकता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। कानून को अपने हाथ में लेना भी गैर कानूनी होता है। पहला, मांस के निर्यात का सबसे अधिक प्रभाव पशुधन पर पड़ा है। खाद्य उत्पादन एवं निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष
2003-4 में भारत से 3.4 लाख टन गाय भैंस के मांस का निर्यात किया गया था, जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर 18.9 लाख टन हो गया था। वर्ष 2015-16 में इस निर्यात में 25.6 की वृद्धि हो गई। निर्यात के इस आंकड़े ने भारत को मांस निर्यातक देशों में अग्रणी बना दिया है। विश्व में निर्यात किए जाने वाले मांस का यह 58.7% हिस्सा है। सरकार ने संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए आर्थिक मदद के रूप में सब्सिडी के प्रावधान किए हैं, इसलिए यह कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है। स्टॉप।